4 रोटी खाई मैंने, दूध पिया मैंने दूध पिया ना, जब मैंने ये पता नहीं लगा मैं किस तरह के मेरा गला सा चढ़ गया, मैं सो गया। फिर आध घंटे के भीतर आग लगी। आग लगने के बाद और मैं उठा के मेरे बीबी बच्चे जल गए, भाज की मैं दोबारी बढ़िया सो आग। मेरा 32 साल का बेटा ने फूक दिया। तू और देख न लेके भाजी क्यों कर भाजी तू? अगर बोला मेरा कुंदड़ फाड़ ले तू, मेरा कुछ नहीं कर सकती तू। अरे लगा दी 3 बार। बहू ने जलाया है जी, मेरी बहू ने वहाँ कैसे लेके गई इतनी दूर कैसे लेके गई? उस पते का उस 5 किलो की बाल्टी नहीं चाल सकती, 10 डंग नहीं चाल सकती, उसका दिल की वो कैसे नहीं चाल सकती? वो किसी का हाथ से किसी ने लगाई, मेरी बहू ने लगाई और किसी ने लगाई जी। वो लगा के क्यों गई? मेरे 32 साल ने बेटे को फूक की और आपके बेटे को बचा के चली गई। मैं कितने ले आऊँ? मैं क्या करूँ जी? ये बताओ, मेरे को इंसाफ चाहिए, इंसाफ। देखिए, हिंदू धर्म में पति परमेश्वर कहा जाता है, लेकिन अगर हमारे परिवार में अगर कोई जानवर भी है और वो भी अगर ऐसे हालात में है तो कोई भी उसे छोड़कर नहीं भागता। लेकिन जबकि प्रियंका का तो पति जल रहा था। किसी माँ ने अपने बेटे को खोया है, किसी ने अपने बाप अपने भाई को खोया है। आखिर इस पूरे मामले में इंसाफ कब होगा? प्रियंका से जब हमने बातचीत की तो उनका कहना है कि वो अपने बेटे को लेकर वहाँ से अपने चाचा के घर चली गई और वहाँ जाने के बाद दिल में जिसके दिल की कोई बीमारी हो और सांस की बीमारी हो, इसके बावजूद वो अपने चाचा के घर जाकर बेहोश हुई। वो वहाँ उसी समय बेहोश भी हो सकती थी जब आकाश की आग लगी हुई थी। आखिर वो दौड़कर अपने चाचा के घर इतनी दूर कैसे पहुँच गई? पूरे प्रशासन को इस पूरे मामले की गुत्थी जल्द से जल्द सुलझानी। बात करे उसने विश्वासघात करे हो और कति सारे आम कत्ल करे उसने मेरा भाई को। उसने तेल डाल के कत्ल करे नू करे हो गया उरा के मर जागो। मैं वह भाजकी नू गई थी, नू का देंगा कम तो चली गई। मैं तो थी ने उसका बाप ने शुरू में झूठ बोल की शादी करी थी और झूठ का ही रिश्ता बुनियाद पर ये रिश्ता 9 साल तक रह गया। क्यों रह गया? मेरा बाप और मेरा भाई बढ़िया था, इस कारण ये रिश्ता रह गया। नहीं अगर इनकी जगह मैं होती तो एक दिन भी ये रिश्ता नहीं रहता। मैं सच्चाई बोल शराब पी के आए दिन झगड़ा हमारा घर तो इशारा लगा, हमारे घर में बांस आवाज हमारे गांव लोरवाड़ा को देखना नहीं। मोटरसाइकिल नहीं थी, मेरा भाई से सुरेश इसने मोटरसाइकिल चला ली एक दिन, उसको हाथ पकड़ के उल्टी रखवा ली, मतलब मोटरसाइकिल नहीं चला। वो बोली अगर मैं मर जाऊं तो मेरे को लोरवाड़ा दाग नहीं देना, मैं लोरवाड़ा गांव से नफरत है। ये बात आप विजयपाल से पूछ लेना। नहीं आए दिन क्या प्रियंका से लड़ाई करती थी? क्या इसी वजह से उसने घर छोड़ के बाहर जाना? कहना है कि वो जब यहाँ रहती थी सारा काम भी वो करती थी और ऐसे में आपके पिताजी शराब पी के उनके साथ लड़ाई करते थे और आपकी मम्मी जो पड़ोसी हैं, जो नरेंद्र जी हैं, उनकी माँ और उनके कहने पर सिखावट से उसके साथ झगड़ा करती रहती थी। नमस्कार, चरखी दादरी न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। चरखी दादरी जिले के लोहरवाड़ा गांव का आकाश जो चरखी दादरी की अमसी कॉलोनी में रहता था, 22 मार्च को आग लगने की वजह से मौत हो गई थी। आकाश की पत्नी प्रियंका और उसके परिवार की तरफ से आकाश के परिवार पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। आज हम चरखी दादरी के लोहरवाड़ा गांव में पहुंचे हैं। आखिर पूरा मामला क्या है और जो प्रियंका के परिवार की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है? इस वक्त चरखी दादरी जिले के लोहरवाड़ा गांव के सरपंच हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले हम इनसे बात कर लेते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? रणदीप सिंह। एक बात बताएं, जिस दिन आकाश की डेड बॉडी यहाँ गांव में लाई गई थी, क्या उस दिन उनके परिवार की तरफ से कोई कॉल आई थी कि यहाँ पर परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं है? नहीं, ये उस टाइम ये कॉल नहीं आई। उस टाइम ये कॉल आई थी डेड बॉडी लेके रोहतक से हम चल पड़े। वो तो यहाँ आने के बाद परिस्थिति में देखी ना, उसके बाद यहाँ बाहर खड़े थे, उसके बाद बात हुई। बाकी मेरा पहले ऐसी कॉल नहीं आई कि हमारा बनाए कोई, मेरा नहीं पता था इस बात का। इनका के परिवार की तरफ से कहा गया है उनकी तरफ से गाड़ी यहाँ पे आई थी लेकिन माहौल यहाँ पर तनावपूर्ण था, इस वजह से वापस लौटे। तनावपूर्ण तो नहीं था जी। देखो, दुख तो होता है, परिवार को दुख था, गांव को दुख है और आगे भी रहेगा। और हम तो ये गुंजाइश करते हैं कि सरकार से इसको इंसाफ दें। जो आकाश के ताऊ हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। इन पे भी आरोप लगाए जा रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। आपका नाम? शेर सिंह जी। प्रियंका की तरफ से कहा जा रहा है कि आपका बेटा नरेंद्र और आप उनके पीछे पड़े रहते हैं। क्या आपकी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है? नो ना, कोई दुश्मनी नहीं। मेरा तो खूब प्यार प्रेम कति राम रमी श्याम समझे बढ़िया। आज तक उनके साथ किसी प्रकार के हमारा कोई भी तनाव नहीं हुआ। और मतलब वो जो ये बात कर रहे हैं वो सरासरी किसी बात को मतलब झूठ साबित करने के उन लोगों का कोई बुद्धि फिर रही है। हमारा झूठा आरोप लगा के और हमने मतलब गुमराह करना, हमें इसी परिस्थितियों में डाल के और हमारे को मतलब परेशान कर रहे हैं नाजायज़।
लड़का भी हमारा एक्सपायर हो गया और आरोप भी हमारे पर लगा रहे वो लोग, जबकि हमने उनके ऊपर कोई आरोप किसी प्रकार का नहीं लगा रहे और वो लोग हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। उनके परिवार की तरफ से कहना है कि आप लोग इस परिवार को, आकाश के परिवार को बहका कर जबरदस्ती पुलिस पर दबाव बना रहे हैं। ऐसा है जी, हम मेरा छोटा भाई है यो, और मेरा छोटा भाई का लड़का एक्सपायर, जवान बेटा एक्सपायर हो रहा है। यो अपना बेटा है कि इसका कोई दुख दर्द नहीं, मेरा दर्द है। ये सिर्फ उनकी बनावटी बात से, ये सब झूठी बात से वो लोग से मतलब हमने आपसी हमारा मतभेद बना के हमें मतलब गड़बड़ाना चाहते हैं। मेरा कोई दबाव नहीं, कोई मेरे बेटे का दबाव नहीं, इनका अपने आप ही इस बात की वो है। और फिर उसके साथ साथ भाई का साथ हम तो साथ तो वहाँ आएगा, भाई का तो भाई बैठा हैगा, ये हमारा बेटा, इसका बेटा तो मेरा बेटा, इसका बेटा एक्सपायर हो गया तो मेरा बेटा भी, मैं उसका लेकिन हमारा कोई दबाव नहीं, कोई उछालने की बात नहीं, कोई उकासने की बात नहीं, कोई गुमराह करने की बात नहीं। वो लोग नाजायज़ हमारे ऊपर किसी प्रकार का जो ब्लेम लगा रहे हैं वो झूठे लोग हैं। आकाश के ताऊ का कहना है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार है, यानी कि इस पूरे मामले की दशा और दिशा बदलने के लिए खाली आरोप लगाए जा रहे हैं। इस समय हमारे साथ आकाश के पिताजी भी मौजूद हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी, आपका नाम? सुरेश कुमार है जी। उनकी तरफ से आरोप है कि आप शराब पी के आए दिन झगड़ा करते थे। कौन से पीते थे जी? आप? नहीं जी, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये झूठ बोलते हैं। मेरे पास तो रहे नहीं, झगड़ा कैसे करूंगा मैं? हमारे पास तो घर पर रहे नहीं। वो बहू ने हमारा घर तो इशारा लगा, हमारे घर में बांस आवाज हमारा गांव लोरवाड़ा को देखना ही नहीं चाहती। उसने ये बहू ये कहती है हमारे से, और मैंने हमारे पास कोई इस प्रकार नहीं, मेरी बहू की लड़का एक आज तक कोई तू में नहीं हुई। मोटरसाइकिल दी थी, उसका अपना मोटरसाइकिल दी थी, छोरा रखता है मोटरसाइकिल, तो वो पूरा आएगी तो मोटरसाइकिल अन का मोटरसाइकिल नहीं थी। मेरा भाई से सुरेश, इसने मोटरसाइकिल चला ली एक दिन, उस वो उन्हें हाथ पकड़ के उल्टी रखवा ली, मतलब मोटरसाइकिल नहीं चलाने दी, और आकाश से चलावा के मैं चलाऊँ। तो बस वह ऐसे किस्म की वो बहू है। करते हुआ कितने घी गह लिया तो रोटी आप चोपड़ा, आकाश की चोपड़ा, अन्य रोटी बना चोपड़ा दी, ये पहले की बात है। जो शादी का नजदीक थी, ये अब तो वो धोरे नहीं रहे 3-4 साल तक। तो इस तरह वो झूठे ब्लेम लगा के और हमें मतलब किसी प्रकार भाई ने और हमने और इस केस को ल्यूज करने के लिए और आप लोगों को और पब्लिक को और प्रशासन को बहकाने के लिए और सारा कदम उठाया जा रहा है उन लोगों का, झूठे आरोप है सब। एक बार जी क्या हुआ, चौधरी ने मैं बुला लिया, मेरी मिसेज जी, और वो खुद हम पूरे परिवार इकट्ठा होकर उनको समझाने लग गए। तो उसके अपने बाप से वो बोली, अगर मैं मर जाऊं तो मेरे को लोरवाड़ा दाग नहीं देना, मैं लोरवाड़ा गांव से नफरत है। ये बात आप विजयपाल से पूछ लेना, नहीं कही हो तो हम सब अपनी तरफ से झूठ नहीं बोलेंगे, बिल्कुल सच्चाई बोलेंगे। हम इतने सच्चे आदमी हैं, झूठ का तो हमारे पास नाम ही नहीं। लेकिन उसने कहा मैं लोरवाड़ा को देखना ही नहीं चाहती। अरे लोरवाड़ा देखने से हमारे साथ शादी क्यों की? उसने पहले नहीं देखा तो लोरवाड़ा कैसा है, लेकिन उसने बहुत ही हमारे से, फिर एक दिन भी पूरा हमारे से रोटी नहीं बनाई उसने, किसी ने चाय बनाई की नहीं दी। ऐसी मतलब और तो हमने दुनिया में नहीं देखी जो वो है। लेकिन ऊपर हमारे पर आरोप लगा रहे हैं, झूठा आरोप लगा रहे हैं। लेकिन उनके माँ बाप से पूछ लेना, किसी तरीके पूछ लेना, उसने हमारे पर पूरा वो कर रखा है। किसी प्रकार की हमने उस साथ कोई बुराई नहीं करी और हमारे पर आरोप लगा रही है वो। और मैं तो कानून से यही वो अरदास करता हूँ हाथ जोड़ के, मुझको न्याय मिले। मेरे बेटा उन्होंने मार दिया, उस बहू ने मार दिया, पक्का विश्वास है मुझे, पूरा विश्वास है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कानून से हाथ जोड़ के अरदास है मेरी, आगे मेरे को न्याय मिले। जी, आकाश के पिता जो प्रियंका है, उनके परिवार पर आरोप लगा रहे हैं कि उनकी तरफ से कोई ना कोई बड़ी गलती की गई है और पुलिस निष्पक्ष तौर पे जांच करें। जी नमस्कार। अच्छा एक बात बताएं, आप भी आए दिन क्या प्रियंका से लड़ाई करती थी? क्या इसी वजह से उसने घर छोड़ के बाहर जाना पड़ा? कभी नहीं लड़ाई करी जी, मैंने तो 9 साल हो गए, बहुत मतलब उसने बहुत बसाने की कोशिश कर रही थी जी, मैंने कदे लड़ाई नहीं करी। एक दिन लड़ाई माची थी, उसी दिन बोली मेरे बाप ने इतना धन दे रखा सके तू इन्वर्टर के नीचे सो से तो मेरे बाप का चालसी हो। फिर मैं बोली कि जी कोई बात नहीं, फिर लड़ाई झगड़ा, मैंने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करा जी। मेरे बेटा ने बोला माँ दादरी रहना है, ने बोली मैं एक दिन को नहीं रहूँ रहा, एक दिन भी नहीं तो थमने फंसवाऊंगी, थमने मोटे जंगला भीतर करवाऊंगी और थमने कतीन तारा सड़क पे लाके छोड़ूंगी थमने। फिर मैंने सोची भाई बस जान दे। वाह बहू जी बहुत चली थी और उसके बहुत गंदे गंदे ख्याल थे, बहुत फ़ोन करती थी, मैं बहुत सुनती रही। मैंने बहुत मतलब अपने बेटे का घर बसाने की मेरे परिवार ने
मतलब बसाने की बहन की भी इज्जत कीचड़ में ना उछड़े, मेरी भी ना उछड़े, उसका बाप की भी ना उछड़े। मैंने बहुत ज़्यादा बसाने की कोशिश करी, लेकिन बहू ने मेरी एक नहीं मानी। फिर मेरा बेटा ने बोला ठीक है माँ हम दादरी रह जा। दादरी रहने लगे, चंडीगढ़ रहने लगे, गुड़गांव में गए। मैंने कदे नून करी भाई बस जाओ, तुम बस जाओ, मेरा जिसमें कोई कसूर नहीं मार दो। तो रात में फ़ोन आया था कि भाई तुम आकाश के कमरे पर आग लग गई, और चौधरी का फ़ोन आया था भाई तुम जल्दी जल्दी आ जाओ, बहुत ज़्यादा जल रहे थे। फिर मुहूर्त 3 थे, हम तीनों बाजे गए और मेरा परिवार गया। फिर जाके बोला कि भाई, मैं बोली जी ये किस तरह लग गया, आकाश किस तरह लगी। माँ मैं तो सोऊं था, 4 रोटी खाई, मैंने दूध पिया, मैंने दूध पिया ना, जब मैंने ये पता नहीं लगा मैं किस तरह के मेरा गला सा चढ़ गया, मैं सो गया। फिर आध घंटे के भीतर आग लगी। आग लगने के बाद और मैं उठा के मेरे बीबी बच्चे जल गए, भाज की मैं दोबारी बढ़िया सो आग में, दोबारी बढ़ा तो वो सारा जल गया। फिर किलकी मार लगा आए आग लगी, मेरे बीबी बच्चे बढ़ गए। बोला कि क्यों भाई पड़ोसी भाज की आए, के बात हुई। जिद्दे उन्हें ले गए अस्पताल में, हमने तो जी बेरा नहीं, हम तो बहुत दिन तक अकेले रह रहे थे। हम उनके साथ नहीं, मैं तो जाती थी जब बिनू कहती थी आके रघु खाना हो से। और मैंने अस्पताल में भी ये बात उससे न्यारी तो पूछी से आके बेटी तू नू बता दे, मैंने अकेली ने बता दे कि आग लगी क्यों कर। बोले मैंने कौन पता किसे लगी, मैं तो मेरे लड़के लेके भाग गई, मैंने कोई नहीं बेरा आग का। फिर मैं किस तरह लगी, तू मेरे 32 साल का बेटा ने फूक दिया, तू ओडे ने लेके भाज गई क्यों कर भाजी तू। आगे बोले मेरा कुंदड़ फाड़ ले तू, मेरा कुछ नहीं कर सकती तू, और लगा दी 3 बार कही से। फिर मैं बोली रहा काश ये क्या करूँ या बहुत नन्नू का सनू बोला माँ मैं इंसाफ करूँगा मैंने ठीक हो जाने दे, मैं मरूँ को नहीं, मैं कितने जाऊँ को नहीं। मैंने ये नहीं पता था मेरा लड़का मर जाएगा, ये मर गया, मैं क्या करूँ, मेरी पूरी जिंदगी की कमाई का जाई लुट गई जी। आप आकाश की बहन। हाँ। अच्छा एक बात बताइए, जब प्रियंका आपके घर रहती थी क्या वो काम करती थी आपके घर? बिल्कुल भी नहीं करती थी। हमेशा मेरी मम्मी खाना बनाती थी, मेरी मम्मी रोटी बनाती थी। हम कभी आगे उसने कभी भी चाय का कप भी नहीं बना करके दिया हमसे। आज तो मैं चाय बना के देती हूँ। मेरी ननद आ गई, जब हम मेडिकल में थे 6 दिन तक उसने हमसे 1 किला दूर बैठ के खाना खाया, 1 किला दूर बैठी रही, हमसे किसी प्रकार की भी बात नहीं की। अगर भाई तेरा भाई किस तरह जल गया, जब मेरी मम्मी ने पूछी तो भी उसने यही जवाब दिया कि मेरा पूंजड़ पाड़ ले, तू क्या करेगी, तेरा बेटा जला दिया। जब मेरी मम्मी ने यह बात बताई, मेरा भाई तो बताई, मेरे तो बताई, तब नन्नू सोची चुप हो जावा। चुप होने को गुंजाइश कहती कि मेरा भाई ठीक हो जा, फिलहाल कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, खासकर बीमार रहते हुए। जब मेरी मम्मी ने आकाश से बताई तो उसने एक बात कही, मम्मी मैं ठीक हो कि इसका फैसला इंसाफ मैं अपने आप करूंगा, तेरे को जरूर इंसाफ दूंगा, तेरा बेटा फूक क्या तो। इस बात की तरह मेरा भाई ने कही। प्रियंका का कहना है कि वो जब यहाँ रहती थी सारा काम भी वो करती नहीं करती थी, और बिल्कुल नहीं ऐसे करती में आपके पिताजी शराब पी के उनके साथ लड़ाई करते थे, और आपकी मम्मी जो पड़ोसी हैं, जो नरेंद्र जी हैं, उनकी माँ और उनके कहने पर सिखावट से उसके साथ झगड़ा करती रहती थी। बिल्कुल झूठ है। मेरी बड़ी माँ या मेरी मम्मी से भी अच्छी है। मेरी माँ मेरी मम्मी से भी, जब हम बचपन में बीमार हो जाया करता तो मेरी माँ मेरा जो बड़ा ताऊ है ना, ये हमें दवाई दिला करके लाता था। हम इनको कैसे कह दे के बुरे हैं, आखिर हमारे को उकसा रहे हैं, कभी नहीं उकसाए। इन्हें अपने जैसे अपने बच्चे 5 थे वैसे हम 4 बच्चे थे। इनको दर्द इसलिए है क्योंकि ये हमें भी ऐसा मानते हैं जैसा कि इसका नरेंद्र है, ऐसा इसके बीच में आकाश का रिश्ता था। वो बिल्कुल झूठ बोल रही है। नरेंद्र के पिताजी क्यों सिखाएंगे? मैं कह रही हूँ मेरे भैया को इंसाफ चाहिए। मेरी भाभी ने मेरे भाई को मारा है, बिल्कुल मारा, सरेआम मारा है। वो ऐसी थी घटिया, और घटिया अब भी घटिया काम कर रही है। जब जिसके आदमी का मरे 2 दिन हो जाए वो औरत वीडियो बनाएगी। आज भी वो सोशल मीडिया पे वीडियो बना रही है। क्यों बना रही है? कोई से पूछे, उसके परिवार में कोई ऐसा बड़ा छोटा नहीं है जो उसे ये बात पूछे कि बेटी तेरा पति मर गया तू वीडियो क्यों बना रही है? क्या कोई नहीं है उसके परिवार में ये बातें करने वाले? सब उसके साथ खड़े हैं कि मेरा भाई एक बेबस बेजान करके उन्हें मारा, क्यों मारा मेरे भाई को? बोला क्या नाम है, बोला रुपये दे दो जी, फैसला कर लो। मेरे ससुर का कहीं से एक बुजुर्ग आदमी है, उसका कहीं से कि भाई रुपये पैसे दे का काम है, ये पैसे दे ले लो। वो गरीब आदमी है, उनके पास कुछ नहीं है। तो मेरी बहू ने जलाया है जी। मेरी बहू ने वहाँ कैसे लेके गई इतनी दूर कैसे लेके गई? उस पोते को 5 किलो की बाल्टी नहीं चाल सकती, 10 डंग नहीं चाल सकती, उसका दिल की बीमारी है, वो कैसे नहीं चाल सकती? वो किसी का हाथ से किसी ने लगाई, मेरी बहू ने लगाई और किसी ने ना लगाई जी। वो लगा के क्यों गई? मेरे 32 साल ने बेटे को फूक की और आपके बेटे को बचा के चली गई। मैं कितने ले आऊँ, मैं क्या करूँ जी? ये बताओ, मेरे को इंसाफ चाहिए। देखिए, हिंदू धर्म में पति परमेश्वर कहा जाता है, लेकिन अगर हमारे परिवार में अगर कोई जानवर भी है और वो भी अगर ऐसे हालात में है तो कोई भी उसे छोड़कर नहीं भागता। लेकिन जबकि प्रियंका का तो पति जल रहा था, किसी माँ ने अपने बेटे को खोया है, किसी ने अपने बाप को खोया है, किसी बहन ने अपने भाई को खोया है।
आखिर इस पूरे मामले में इंसाफ कब होगा? प्रियंका से जब हमने बातचीत की तो उनका कहना है कि वो अपने बेटे को लेकर वहां से अपने चाचा के घर चली गई और वहां जाने के बाद बेहोश हो गई। जिसके दिल की कोई बीमारी हो और सांस की बीमारी हो, इसके बावजूद वो अपने चाचा के घर जाकर बेहोश हुई। वो वहां उसी समय बेहोश भी हो सकती थी जब आकाश के आग लगी हुई थी। आखिर वो दौड़कर अपने चाचा के घर इतनी दूर कैसे पहुंच गई? पूरे प्रशासन को इस पूरे मामले की गुत्थी जल्द से जल्द सुलझानी चाहिए और आकाश को इंसाफ दिलाना चाहिए। अच्छा, एक बात बताएं, आप चरित्र पर अंगुली उठा रहे हैं कि उसका चरित्र प्रियंका का ऐसा ही था, तो उसके पिता का कहना है कि अगर चरित्र ऐसा था तो आप लोगों ने उनके परिवार को इस बात की कभी जानकारी क्यों नहीं दी? हम तो उसके भाई से भी का बाप से हर साइड से बतलाया करते, 1 साल से पहले भी वो ये काम कराया करती। हाँ, डिटेल कटवाई उसने, बहू ने एक बार आकाश के ऊपर पुलिस भी मंगवाई है, उसका बारे में हमने जब तक हमने पता भी नहीं, उसका बाप ने आके सुझा बुझा दिया। वो पुलिस आई थी, उस बारे में जब हमने बातचीत की तो उनका कहना है कि वो शराब पीता था, इसी वजह से लड़ाई होती थी, केवल इसी मामले को लेकर। देखो जी सारा रोड़ा था, वो वीडियो बना के कहीं कहीं गिरा करती और किसी अवैध आदमी से बात करा करती। लेकिन उस लड़का ने, मेरा लड़का अनजाने पाट गई, जब उसको वो पिट्टी थी, जब उसको पुलिस बुलाई थी उसने। सच्चाई तो ये है, और वो कुछ भी कहीं जाओ, सच्चाई हमको तो पता भी नहीं इस बात का। क्यों, हम तो गांव में रहते हैं, वो शहर में रहते हैं, वो अपनी तरफ रखते थे। वहाँ पड़ोसिया ने बताई थी, मारे थे, आगे पुलिस आई जी देखिए, उनका कहना है कि पिछले साल 22 मार्च को ही कोई मामला हुआ था, कोल डिटेल का या कोई भी। प्रियंका के पिता का कहना है कि जो ताऊ है आकाश का और उसका लड़का नरेंद्र, उनके पास सारी डिटेल है, सारे रिकॉर्ड है, हमें तो याद भी नहीं है। तो पूरी मतलब एक घटना को जानबूझकर इस तरीके से घुमाया जा रहा है कि उसके परिवार को फंसाया जा सके। ऐसा है जी, हमन मेरा लड़का न हवा पर भी नहीं बेरा, जिस तरह इस भाई ने ना बेरा ना, इस तरह हम 0% बिल्कुल। वो जो कह रहे हैं वो, हम तो उसको बहुत बढ़िया आदमी मानता था मैं, विजयपाल को, लेकिन अगर वो इस तरह घटिया सामग्री यूज कर रहे हैं तो उस आदमी कोई नहीं। हमारा कोई भी रोल नहीं किसी भी जगह, किसी किस्म से। ये सब झूठे आरोप लगा रहे हैं हमारे पास। हमारे किसी भी किस्म से हमारा कोई भी वो नहीं, ना हमने उसकी जान, ना हमने न्यूज जान में। पिछला साल रोड़ा आया था, इस रोड़ा की मैंने ये भी जो ये बताऊँ उसने, जब मन बेरा पाटा है, इससे पहले कोई नहीं बेरा। क्यों, मैं तो बीमारी से ग्रस्त हूँ, पहले से ही एडमिट रह रहा था, PGI में रहा और जिंदल में रहा और 5 डॉक्टर बहनी दादरी रहा। मतलब एडमिट पांडव को छूटा नहीं, इस तरह इसके कितना झगड़ाबाजी में रहूँ। तो बेटा मेरा गेल, बीरबानी मेरी गेल, हम तो तीनों इस तरह एडमिशन मामला में रहता। इस समय आपके बेटे यहाँ क्यों नहीं आ पाए? बेटा दिल्ली जा रहा है, हाँ, काम के लिए दिल्ली गया, तो शाम तक आ जाएगा। हाँ, कोई वो नहीं जी। बेटा ने कितना टाइम कितना बुला लिया, उतना बेटा तैयार। मेरा भाई उससे बहुत ज्यादा प्यार कराया करता। मेरा भाई ने एक मरते दम तक मेरे से एक बात बताया, बहन जी प्यार में धोखा मिल गया। ये बात एक सच्चाई है। मेरा भाई ना हमेशा प्यार में धोखा मिला, उसकी बीवी ने उसकी धोखा दिया। वो बिल्कुल नहीं चाहते मेरी जिंदगी तो दूर हो जाए। अगर वो चाहता तो वो आज 5, 7 साल 10 साल पहले भी रिश्ता तोड़ सका था, लेकिन नहीं। मेरा बाप ने भी यह बात कही, अगर मेरी बेटी की बीमारी होती तो भी मेरी बेटी ने मैं किसी शादी करके भेज देता, न कि उसका बाप ने शुरू में झूठ बोल की शादी करी थी। और झूठ का ही रिश्ता बुनियाद पर यह रिश्ता 9 साल तक रह गया। क्यों रह गया? मेरा बाप और मेरा भाई बढ़िया था, इस कारण यह रिश्ता रह गया। नहीं, अगर इनकी जगह मैं होती तो एक दिन भी यह रिश्ता नहीं रहता। मैं सच्चाई बोल रही हूँ। मेरे बाप की जगह, मेरा भाई की जगह अगर मैं होती तो एक दिन तक उस लुगाई ने मैं नहीं रखती अपना घर में। क्यों नहीं रखती? वो बिल्कुल भी बढ़िया नहीं थी, वो किसी काबिल नहीं थी, ना तो वो किसी की बात मानती थी। मेरा परिवार में मेरा बाप की बात मानना है, मेरी बात मानना है। वह हालांकि हमेशा का सुनू का करती, आज चल वहाँ चल। मेरा हरिद्वार भी मेरा भाई 6 महीना पहले ले गया उसने। नू बोली अगर छोटा हरिद्वार गए तो मैं भी हरिद्वार जाऊंगी। मैं बाइक पर हरिद्वार ले गया। क्यों? वो उससे प्यार करा करता, इस कारण लेके गया है। अगर उसका मन में मड़ी ही भी नू संदेह होती क्या तेरे साथ ऐसा करेगी, तो वो नहीं करता ऐसा काम। आकाश उसका पीछा नहीं छुटवाना चाहता था। हमेशा आकाश की पत्नी ही ये सोचती थी कि इसे कब पीछा छूटे। 4 बार उसने यह बोला कि मेरे से तलाक ले ले, तलाक ले ले। मन्ना बोली भाई तू तलाक ले क्यों नहीं लेता? नू बोले बहन जी इसको कह के लगाई तो नु कहा करे, मैं अपना घर बसाना चाहूँ जिसी भी सही, इसको परिवार बढ़िया है सिर्फ इनका कारण। नहीं, वो लुगाई 1% भी बढ़िया नहीं थी, आज भी नहीं थी और कल भी नहीं थी, आगे भी नहीं होगी। अगर वो उससे प्यार नहीं करता, उसने रास्ता था तो 2 दिन पहले मेरे तो वीडियो कॉल करके बात करिए, स्कूटी दवाई है, उसने ये बात बताई। मेरा बाप ने भी नहीं बेरो इस बात को, स्कूटी दवाई मन ने बताई मेरे भाई ने, बहन जी मेरे तो स्कूटी दवा दी। मैं चलो भाई कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया करो। और फिर भी उसकी बीवी ने उसका साथ यो करो, विश्वासघात करो उसने।
विश्वासघात करे हो और कति सारे आम कत्ल करे उसने मेरा भाई को। उसने तेल डाल के कत्ल करे नू करे हो गया उरा के मर जागो। मैं वह भाजकी नू गई थी नू का देंगा कम तो चली गई, मैं तो थी नहीं। उसने सिर्फ इस साजिश से तहत किया कत्ल किया कि भाई मैं तो थी नहीं, भाजकी वाई से कारण गई थी कि मैं तो नू का दिन मैं तो मेरा परिवार का धोरे थी, मैं तो थी नहीं आकाश का धोरा। अगर वो नहीं करती है काम तो वो भाजती क्यों? और क्यों उसने 6 दिन मेडिकल में ये बात नहीं बताई कि इस कारण आग लगी, क्यों आग लगी, क्यों नहीं बताई, क्यों बात नहीं करी उसने इस कारण थे? क्यों बात मेरी मम्मी तो नहीं करी, मेरा पापा तो नहीं करी, मेरे तो नहीं करी, मेरा भाई तो नहीं करी, किसी भी नहीं उसने ये बात नहीं बताई। अगर भाई तेरा भाई का न्यू आग लगी, मैं कमरा में तेरा भतीजो तो बचा दियो, कम तो कम वो तो बात कर सके थी। वाह उन्हें क्यों नहीं करी, उसने न्यू नहीं करी क्योंकि वो गुनहगार है। कानून पूरी छानबीन करके उसे सजा दी जाए और हमें इंसाफ दिया जाए। मेरा भाई की मौत का कौन बनेगा? मेरा भाई, उसे पूछो तो सही को है कि मेरा भाई कहाँ से आएगा, अब मेरा आकाश कहाँ है? जी अच्छा, एक बात बताएं, आपकी तरफ से आरोप लगाए गए थे, आपने भी कहा था सिटी जब आप पुलिस अधीक्षक से मिलने के लिए गए थे कि पैसों में मामला रफा दफा करने की बात कही जा रही है, लेकिन विजयपाल का कहना है कि वो आर्थिक रूप से भी इतने मजबूत नहीं है कि वो इस तरह की बात कह सके। सारे आरोप निराधार बता रहे हैं। नहीं जी, मेरे पास सबूत है। वो कहने जो जिसके सामने कही है वो आदमी जिंदा है, वो मेरा दादा लगता है, उसके सामने कही है उसने, अगर कुछ पैसे दे दूंगा इस मामले को रफा दफा करवाओ। वो दादा ने वो यहाँ मुँह करना आया उस टाइम यहाँ मेरे सामने कही उसने, भाई ऐसे ऐसे बोल रहा था वो, पूरी पंचायत के अंदर उसने बताई थी। और वो जिंदा है, दादरी का रहता है, जिंदा कभी भी पूछ ले उसके, वो अभी फोन करके पूछ ले, अगर कही आया कि नहीं कि विजयपाल ने ये कही मैं कुछ पैसे दे दूंगा उसका घर चल जाएगा और इस मामले को यहीं रफा दफा कर दो। ये विजयपाल ने उसमें दादा के सामने कही है। जी सरपंच साहब, एक बात बताएं, क्या 2 बार आपके गांव की पंचायत पुलिस थाना और पुलिस अधीक्षक से मिलने जा चुकी है? 2 बार गई, 1 बार गई, 2 बार गई बताऊँ, मैं तो नहीं गया हूँ, बाकी 2 बार गई बताऊँ। अब आगे क्या इस मामले को लेके कोई कार्रवाई की जा रही है पंचायत की तरफ से? पंचायत साथ है, गांव साथ है, गांव भी साथ है पूरा, पंचायत भी साथ है। कार्रवाई तो देखो, इंसाफ तो हम मांगे। विक्रमादित्य, ये आकाश मेरा दोस्त था और मैं आकाश ने और हमने इकट्ठे ही ऑफिस किया हुआ था। हाँ, हम कभी कभी पी लेते थे। तो 22 मार्च को उसने नहीं पी थी, 22 मार्च की शाम में उसके पास ही था और करीबन 7 बजे हम दोनों इकट्ठे ऑफिस से निकल के मंडी में गए हैं, सब्जी खरीदी है, बच्चे के लिए बिस्कुट लिए हैं, पेड़े लिए हैं। फिर उसने कहा था कि भूमि, प्रियंका नहीं उसको भूमि कहते हैं, वो खुद कहता था, तो भूमि के लिए अंगूर लेके जाने हैं, 1 किलो अंगूर भी खरीदे। इतने विश्वास के साथ में इसलिए कह सकता हूँ कि 23 मार्च को जब मुझे ये पता चला और फिर मैं हॉस्पिटल में पीजीआई में रोहतक में उसके पास मिलने के लिए गया, उस समय वो बात कर रहा था बड़े अच्छे से और मैंने उससे जाते ही सबसे पहला यही सवाल पूछा था कि तुमने घर पे जाके शराब पी है या रास्ते में कहीं और पी थी? उसने बिल्कुल साफ मना कर दिया था कि उस दिन मैंने शराब नहीं पी और मैंने दूध पिया था जो कि खुद भूमि ने दिया था। इस वक्त आकाश के भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। उसके पापा का फ़ोन आया था विजयपाल का और उसने फ़ोन करके मेरे को बताया कि भाई ऐसे ऐसे रूम पे आग लगी है, आकाश की हालत गंभीर है, तो आप दादरी सिविल हॉस्पिटल में आ जाओ। तो मैं ताऊ जी के लड़के ने जगा के गाड़ी लेके हम पहुंच गए। अच्छा, विजयपाल ने ही आपके भाई को एडमिट करवाया था? ना जी, वो पड़ोसियों का थे जी, हमने करवाया था, पड़ोसिया ने करवाया था, एक मेजर साहब हैं उनके घर के साथ में, तो उन्होंने करवाया था। अच्छा, विजयपाल आपके भाई के साथ थे वहाँ आखिर तक? नहीं जी, उसने फोन कराया था सतपाल ने, जब विजयपाल आया था और विजयपाल आके मतलब अस्पताल में जो वो एडमिट हो रहा था, एडमिट के बाद आया था वो, और उसके बाद फिर ये हमारे परिवार के चले गए, हमारा परिवार जाए पास डॉक्टर ने रेफर कर दिया रोहतक के लिए, फिर वो ट्रामा सेंटर चले गए। विजयपाल साथ गया था ट्रॉमा से? हाँ, फिर साथ गया था वो। अच्छा, एक बात और बताएं, विशेष बात, उनका परिवार यहाँ आ रहा था जब अंतिम संस्कार करना था, लेकिन आपके परिवार की तरफ से इस तरह के हालात किए गए थे कि योजना बनाई गई थी कि अगर वो यहाँ पर आएंगे तो उनके साथ लड़ाई झगड़ा किया जाएगा। ऐसी कोई योजना नहीं जी, हमारी पूरी पंचायत पूरा गांव यहीं बैठे, अब सरपंच साहब यहीं बिल्कुल थे, सब मौजा पर कौन किसी के हमके कोई किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करी, किसी प्रकार कोई योजना नहीं, झूठी बात है सारी, अपने आप बोल रहे हैं वो। यहाँ उनका कहना है कि अगर वो आते यहाँ पे, लेकिन यहाँ के हालात सही नहीं थे इसलिए नहीं आ पाए, और गांव वालों से ने ही उन्हें बताया था कि आप वहाँ न जाएं। जी उनने आने की कोशिश भी नहीं करी, उन्हें बिल्कुल भी कोशिश नहीं करी उरे आने की। उरे
अगर कोई आता, अगर उसकी वाइफ आती तो उसने के नाट जाते, कोई भी नहीं नाटता, गांव की पंचायत नहीं नाटती, सरपंच साहब नहीं नाटते, हम नहीं नाटते, वो बिल्कुल भी आना ही नहीं चाहती थी। वो आओगी किस तरह, उसने कसूर कर रखा है। और उसने के स्कूटी मेरे भाई ने 11,000 रुपये ब्याज के दिए थे, और है ना स्कूटी किस्ता भी लिखवाई थी मेरे नाम पे, ना कि उसके बाप ने रुपये दिए थे। और वेनू का हमें भ्याणी तो लेके आए थे स्कूटी, दादरी तो ली थी, मेरे नाम पे स्कूटी है। इस वक्त चरखी दादरी जिले के लोहरवाड़ा गांव में हम मौजूद हैं और लोहरवाड़ा गांव का आकाश चरखी दादरी अमशी कॉलोनी में रहता था। 22 मार्च को आग लगने की वजह से संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई थी। ऐसे में मामला काफी ज्यादा पेचीदा है। पुलिस इस पूरे मामले को दर्ज करके कार्रवाई कर रही है। लोहरवाड़ा गाँव के सरपंच से हमने बातचीत की है और आकाश के परिजनों से भी हमारी बातचीत हुई है। उनका कहना है कि प्रियंका के परिवार की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो आरोप निराधार है। हालांकि जांच के बाद ही ये तय हो पाएगा कि आखिर कौन किस पर क्या आरोप लगा रहा है और उन आरोपों में कितनी सच्चाई है। चरखी दादरी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहें, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।